ओके। आइए करते हैं प्रारंभ क्वेश्चन नंबर 43 से। आज हमने भी कई सारे क्वेश्चंस लिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, नए नए क्वेश्चंस हैं, तो इसको देखते हैं। एक बार बता दें, वॉइस ओके है? ठीक है काजल, पुराने क्वेश्चन लाने का ऑप्शन नहीं होता है, और जहां तक है जो बताया होगा वो सही होगा, फिर भी एक बार हम चेक कर लेंगे। ठीक है सौरभ, एक बार रीस्टार्ट करिए आप। बिल्कुल संदीप मल्होत्रा जी। और क्योंकि कल छुट्टी हो गई थी तो कल सैटरडे आपकी क्लास लगेगी, है ना? कल सैटरडे आपकी क्लास रहेगी, तो कल अवकाश नहीं है। चलिए जी, क्या है सवाल आपके सामने? 89,735,9y 7x2, ये जो नंबर है ये 72 से डिवाइडेड है, ये 72 से डिवाइड हो सकता है। तो y के लिए सबसे बड़ा संभावित मान क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। 72 का रूल होगा कि जो 8 से डिवाइड होगा और जो 9 से डिवाइड होगा वो आंसर आएगा। जो नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा, जो 9 से हो जाएगा, वो पूरे 72 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? हाँ, चलो अब ये बताओ मुझे कि अगर मुझे आपसे पूछा है y का सबसे बड़ा संभावित मान, y की हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, तो 8 का रूल क्या होता है कि ये जो नंबर है ये डिवाइड हो जाए लास्ट के 3 डिजिट। तो 7 के साथ में क्या रखूं? 7 और 2 है और 8 है। ठीक है, क्या रखा जाए कि डिवाइड हो जाए? तो यहां पे मेरे ख्याल से बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर मैं यहां पर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक रखता हूं, तो 8 8 जा 64, 64 निकल जाएगा और बचेगा आपका कितना? 64 गया तो 72। 1 रखने से ये डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से नहीं होगा, इसके बाद और किससे हो सकता है? अगर मैं यहां पे 2 रखूंगा तो नहीं होगा। 732 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 742 को 8 से डिवाइड करोगे तो होगा क्या? नहीं हो सकता। 752 को करेंगे तो 8 से डिवाइड होगा क्या? तो देखो 8 9 जा 72, 8 इंटू 9 72। ठीक है, 72 जाएगा, बचेगा 3 और 2, डिवाइड हो जाएगा। तो 5 भी आ सकता है। अच्छा, 6 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा। 8 8 जा 8 9 जा 72, और नहीं। फिर 9 और 2 से कुछ कहानी जम सकती है क्या? अगर मैं 8 से डिवाइड करूंगा, 8 9 जा 72 और यस। तो देखो हमारे पास इस एक्स की जगह पर आने के लिए 3 ऑप्शन है, आप चेक कर लो एक बार अच्छे से, है ना? इस एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो भी डिवाइड हो जाएगा, 5 रखेंगे तो भी, और 9 रखेंगे तो भी। इस बार 3 ऑप्शन आ रहे हैं कि अगर 8 से भाग देंगे तो 3 नंबर्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं। बताएं इतना समझ में आया या नहीं आया? हाँ ठीक है, चलो गुड। अब मेरी बात सुनना, ये तो हमने 8 की रूल को यूज कर लिया, अब हम यूज करते हैं 9 का। तो मुझे बताना कि 9 में 9 हट गया, है ना? और ये वाला 9 भी हट गया, 7 और 2 9 हट गया, और कुछ हट सकता है क्या? नहीं हट सकता। तो 8 प्लस 7 15, प्लस 5 20, प्लस 3 23। तो ये आपका 23 आ रहा है, और 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या क्या बचा? हमारे पास है 5 प्लस वाई प्लस एक्स, और इस सब को किसके बराबर करना है? 9 को। मैं फिर से बता रहा हूं, पहले हमने ये देखा कि हमारे पास 8 की डिविजिबिलिटी के लिए अगर मुझे इस नंबर को 8 से डिवाइड करना है तो आखिरी के 3 डिजिट देखते हैं। तो अगर मैं यहां 1 रख दूं, 5 रख दूं या 9 रख दूं, इन तीनों में से कोई भी नंबर अगर रखा तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 पॉसिबिलिटीज है ना?
और फिर ये पूरा नंबर 9 से भी डिवाइड होना चाहिए, तो 9 9 7 और 2 9, 5 प्लस 3 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 8 23, और 23 को भी मैंने क्या लिख दिया 5। आपको मैंने बताया था डिजिटल सम आप इसको तब तक लिख सकते हो जब तक आप उसे सिंगल डिजिट में ना ले आए। ओके है, इतना हो गया। अब हमें सोचना है y का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है। सबसे बड़ा मान कब आएगा, जब x सबसे छोटा होगा, हाँ या ना। अगर x सबसे छोटा होगा तभी तो y सबसे बड़ा होगा, बोलिए हाँ कि ना। ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है, दूसरे केस भी हो सकते हैं। हाँ जी, चलो बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिए हैं। देखिए अब हम यहां पे पॉसिबिलिटी देखेंगे। हम x की जगह पे एक बार 1 रखेंगे, एक बार 5 रखेंगे, और एक बार 9 रखेंगे, है ना। ये 5 है, ये 5 है, और यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम देखेंगे भाई 5 और 5 10 है, या तो 9 आया या 9 का पहाड़ा। तो 5 और 5 जब 10 ये हो गया, मतलब हमें 18 लाना पड़ेगा, मतलब यहां पे 8 लाना पड़ेगा। 5 और 1 6 है, अगर यहां पे 6 है तो यहां कितना आएगा 3 आएगा। 9 और 5 कितना हो गया 14, और अगर यहां पे 18 है तो यहां कितना आएगा 4, मतलब y का सबसे बड़ा मान क्या हो सकता है 8 हो सकता है। तो उधर चलो। अब आपसे कहा गया है 3x प्लस वाई, तो 3x का मान कौन सा फाइनल हुआ ये वाला, और y का मान कौन सा फाइनल हुआ 8 वाला। सबसे बड़ा ये होगा तो 8 आएगा, तो x 5 होना चाहिए, x 5 होगा y 8 होगा, तो ये हो जाएगा 15 और 8, मतलब आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा 23 आएगा। ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, जिन्होंने इसका बेसिक अच्छे से पढ़ा होगा, जो रेगुलर होगा, वो इसको एक बार में समझ गया होगा। हम्म, ये क्या थे, ये सारे y के मान थे, और ये सारे x के मान थे, और ये वाला अपना फाइनल हुआ है कि y अगर 8 होगा तो x 5 होगा। तो हमने बस x और y की वैल्यू रखी है और आंसर बताया है। नेगेटिव नहीं होगा, ये नेगेटिव क्यों होगा। ठीक है, डन है। चलिए अगला सवाल आपकी खिदमत में ये रहा। अच्छा, देखो 4 6 3 9 3 x 8, ये किससे डिवाइड होना चाहिए 11 से। 11 का रूल क्या होता है, ऑल्टरनेट, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस होंगे, तो 8 और 3 11 11, 11 प्लस 3 14, 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर क्या बचा x प्लस 9 प्लस 6, सो दिस इज 15 प्लस x। अब देखो डिवाइड 11 से डिवाइड कब होता है, जब यहां पे या तो 11 आए, पहली बात तो 0 आ जाए, या 11 आए या 22 आए। तो यहां पे मुझे 0 आते हुए दिख रहा है, आप खुद बताओ, x की जगह अगर मैं 3 रख दूंगा तो 15 प्लस 3 18 हो जाएगा, 18 में से 18 जाएगा तो 0 आ जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए। विद इन सेकेंड आंसर आ जाएगा ये वाला। हाँ भाई, या तो 0 आए, 11 आए, 22 आए, इनमें से कोई भी नंबर आएगा तो बिल्कुल अपनी बात बनेगी। कोनू समस्या नहीं। ये लो,
6x2904 को 88 से डिवाइड करना है। तो मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि 88 का रूल क्या होता है, 8 और 11 से डिवाइड होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। 8 से ये डिवाइड हो जाएगा आराम से, ये 8 से डिवाइड हो रहा है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी डिविजिबिलिटी लगानी है, 11 की। तो 11 की डिविजिबिलिटी कैसे लगाएंगे, इनको हम जोड़ेंगे, 9 और 4 13, तो ये आ जाएगा 13 प्लस एक्स। और बचा कौन कौन, बचा आपके पास 0, 6 और 2, तो ये कितना हो गया आपका, 6 और 2 हो गया 8। अब देखो, क्योंकि ये बड़ा नंबर है, बड़े नंबर में से 8, भाई 13 प्लस समथिंग आएगा, तो 0 तो आप यहां से यहां पे कहीं से कहीं तक ला नहीं सकते। भाई मुझे बताओ, मैं कहूंगा कि 13 में क्या जोड़ें और उसको 8 में से घटाएं कि 0 आ जाए, आ ही नहीं सकता। या तो नेगेटिव वैल्यू लो, और नेगेटिव हम ले नहीं सकते, तो 0 आ नहीं सकता। अब अगर 0 नहीं आ सकता तो हम 0 की जगह 11 लाने की कोशिश करें क्या, 11 एक बार आ जाएगा। तो अगर मुझे 11 लाना है या 11 बचेगा तब भी वो 11 से डिविजिबल होगा, तो 13 में एक काम करते हैं, यहां 6 जोड़ देते हैं। 13 में 6 जुड़ेगा तो 19 बनेगा, और 19 में से 8 जाएगा तो 11 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू 6 होने से अपना काम बन जाएगा। आंसर इज 6, नॉट 5। ओके, हाँ चलो, इसको भी बता दो जल्दी से। आठ से डिवाइड जरूर होगा विवेक, क्वेश्चन गलत होगा नहीं तो वो। 8439x53 डिवाइडेड बाय 99, बोलिए जी। सबस्ट्रैक्ट हमने इसलिए किया क्योंकि हमने 11 की डिविजिबिलिटी का रूल लगाया, जो आपको पिछली क्लास में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था। अच्छा, भावना बोल रही है सर आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, गॉगल क्यों नहीं लगाते। गॉगल इसलिए लगाते भावना क्योंकि पहले व्हाइट स्क्रीन था, अब ब्लैक स्क्रीन से आंखों को बहुत रिलीफ है, इसलिए कोई टेंशन नहीं है। ऋषिका इक्वल में देखो, या तो 0 आ जाए, 0 नहीं आ पा रहा है तो 11 लाएं, 11 नहीं आएगा तो 22 लाएंगे, वो नंबर लाएंगे जो 11 से डिविजिबल हो। हम्म, बोलो जी, क्या बात है। देखो 99 दिखा, 99 बनेगा किससे, 11 और 9 से। 11 चेक मत करो, अगर 9 आ गया तो किसी और की जरूरत ही नहीं है। अगर 9 से वो सेटिस्फाई करेगा तो 11 से डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, तो हम 9 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। तो पहले तो जो जो 9 है उनको हटाओ, 9 गया, 5 और 4 9 गया, है ना, 8 और 3 11 और 3 14, 8 प्लस 3 11, 11 प्लस 3 14, तो ये आ गया आपका 14 प्लस एक्स। इसको भी हम लिख सकते हैं 4 प्लस 1 5 प्लस एक्स। 5 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, तो ये तो आजकल बच्चा पैदा होते ही बता देता है कि 4 रखो सर, एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी। ठीक, ये तो आसान क्वेश्चन थे जो हम लास्ट क्लास में बहुत ही शानदार अंदाज में कर चुके हैं। ये लीजिए, 75 से डिवाइड होना चाहिए 98232x4567y, ये आपका डिवाइड होना चाहिए 75 से। ठीक है जी,
तो बताएं 6x-5 क्या होगा। अब सोचो 75 के लिए क्या रूल लगाओगे, या मैं बता दूं क्या। हम्म देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी ने डिविजिबिलिटी की पहली क्लास नहीं पढ़ी है तो बिल्कुल अपना दीवार में सिर ना ठोकें, पहली क्लास देखें, फिर आप यहां पे किसी भी प्रकार का डाउट पूछें, है ना। रेगुलर अगर नहीं पढ़ सकते हो तो आप रिकॉर्डेड देख लिया करो, लेकिन लाइन से पढ़ा करो। कोई भी क्लास छोड़ोगे, बीच बीच में पढ़ोगे, आपका भी सिर दुखेगा, मेरा भी दुखाओगे, है ना। रेगुलर पढ़ सकते हो तो पढ़ो, लाइन से पढ़ सकते हो तो पढ़ाई किया करो। 75 का रूल हमने आपको बताया था कि 25 और 3 आ जाएगा, है ना। भाई 25 का हमारे पास ट्रिक है और 3 की भी हमारे पास ट्रिक है, और हमें इसको सॉल्व करना है। अब आप बताओ कि 25 का मैंने रूल बताया था कि लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे। 5 के लिए लास्ट डिजिट, 25 के लिए लास्ट के 2 डिजिट, 125 के लिए लास्ट के 3 डिजिट, बिल्कुल ठीक है। अब ये बताओ कि यहां पर एकमात्र नंबर हम रख सकते हैं 5। अगर यहां 5 आएगा तो ही ये 25 से डिवाइड होगा, तो मुझे पता चल गया कि y की जगह तो क्या आना है, 5 आना है। अब अगला सवाल उठता है 3 का। और 3 का तरीका क्या होता है, सभी अंकों का योग, है ना। तो देखो 9 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 17 और 2 19 और 3 22 और 2 24 और 4 कितना हो जाएगा आपका 28, 28 और 5 हो जाएगा 33, 33 और ये हो जाएगा 6, 39, 39 और 7 हो जाएगा 46, 46 और 5 कितना हो जाएगा 51। बता दो आप, 51 आ रहा है क्या। और 51 में क्या प्लस करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। बोलो 51 में क्या प्लस करें कि वो 3 से डिवाइड हो जाए। करेक्ट, ओके, यहां तक ठीक है। हाँ, अब एक और बात समझो, हमें ऐसा नंबर लाना है कि वो क्या हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए। अब यहां पे फिर पॉसिबिलिटीज हैं। पहली बात, हो सकता है कि x की जगह 0 आ जाए, क्योंकि अगर मैं 0 रख दूंगा तो 51 3 से डिवाइड हो सकता है। फिर हम 3 भी रख सकते हैं 54, हम 6 भी रख सकते हैं 57, हम 9 भी रख सकते हैं 60। इतने सारे ऑप्शंस आ सकते हैं, x की जगह इतनी पॉसिबिलिटी है। अब इन्होंने बोला है 6x-5y, y की वैल्यू तो कंफर्म है, तो 6x माइनस कितना हो गया 25। अब यहां पे अगर मैंने x की वैल्यू को 0 रखा तो आंसर माइनस में आएगा, मतलब ये हो नहीं सकता। 6 का 3, x की जगह 3 रखा तो माइनस में आएगा, मतलब ये हो नहीं सकता। 6 × 6, 36 में से 35 गया, सॉरी 25 गया तो 11 आएगा, लेकिन 11 में ऑप्शन में है नहीं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अंत में बचा केवल 9, 9 6 54, और इसमें से अगर मैंने 25 माइनस किया तो 14 में से 9 गया, 14 में से 5 गया तो 9, और 4 में से 2 गया तो 2, 29 इसका करेक्ट आंसर होगा, मतलब डी। पूरा पॉसिबिलिटी के तरीके से करना था इसको, ठीक है। ओके, अरे 0 रखोगे तो ऑप्शन ही नहीं है, 3 रखोगे तो भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, 6 रखोगे तो भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उन्होंने 9 रखने पर ही ऐसा ऑप्शन बनाकर दिया है। 9 6 54 और 25 29 इज राइट आंसर। कितना कमाल का प्रश्न है बताओ, अद्भुत, एकदम आनंद की प्राप्ति हो गई इससे, तो मोक्ष के द्वार पे ही पहुंच गए। ठीक है, यस रोशन।
चलो ओके है, डन है। ये लीजिए, ये वाला करवाया है क्या कि नहीं करवाया है, चलो बताओ। लगाइए दिमाग। एग्जाम में नहीं लिखा आएगा ये, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। 4 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 y 144 से डिवाइड होना चाहिए, तो 144 की दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, 16 और 9। एक क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पहले तो यह पता लगाना पड़ेगा कि y के प्लेस पर क्या आएगा, और y के प्लेस के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, 5 9 5y। और इसको किससे हम डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जी 16 से। 16 का रूल है लास्ट के 4 डिजिट। तो अगर मैंने देखा 16 का 3 गुना 48, 16 3 जा 48 गया, फिर 16 5 जा 16 6 जा, है ना, और कितना बच जाएगा, ये आपका बचा कितना, 115 102, है ना। 16 3 48, 16 इंटू 4 64, तो ज्यादा हो जाएगा। 48 गया तो बचा 11, 115 112। ये आपका बचेगा रिमाइंडर यहां पे 3, और फिर आ जाएगा y। अब आप खुद सोचो कि y की जगह अगर 2 होता तो ये 16 से पूरा पूरा डिवाइड होता, तो मुझे एक बात पता चल गई कि y की जगह कितना आएगा, y की जगह 2 आएगा। 16 ने काम अपना खत्म कर दिया। इसके बाद हमारा एक शैतान बच्चा काम शुरू करेगा, जिसका नाम क्या है, 9 है, 9 है। अब 9 क्या करेगा, ठीक है, अच्छा 1 मिनट मुझे बैटरी चेंज कर लेने दो। हाँ जी, अभी ठीक है वॉइस। देखो, अब 9 का डिविजिबिलिटी लगा दो, कुछ नहीं करना है। तो आप क्या करेंगे, ये 9 तो गए, है ना, 5 और 5 10 और 8 18 भी गया, 5 और 4 9 भी गया, तो कुल मिलाकर बचा, अच्छा 7 और 2 9 भी गया, तो बचा बस 4। 4 में क्या जोड़ें कि 9 आ जाए, तो ये आ जाएगा 5। मतलब x की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब इसको मैं रखूंगा तो 5 का दुगना 10 और 3 का दुगना 6, 16। 16 बाहर निकलेगा तो आपका आंसर 4 आ जाना चाहिए। इतना तो बिना पेन उठाए किया जा सकता है, ए आंसर होगा। बिल्कुल, क्या करा मैंने, x की वैल्यू 5 है, 5 का दुगना 10 और y की वैल्यू 2 है, 3 का दुगना 6, 10 और 6 16, 16, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। आंसर इज ए 4। ओके, डन है। ठीक, चलिए। हाँ जी, हो जाइए शुरू। कोई नंबर है 97215x6 11 से डिवाइड होता है, x के स्थान पे छोटे से छोटा नंबर क्या आएगा, 97215x6। ये 11 से कंप्लीटली डिविजिबल है, तो आपको बताना है x की पोजीशन पर क्या आएगा। बता दो जल्दी से, 2 क्वेश्चन कर लिया आज हमने। विवेक 12 12 और 12 में तोड़ सकते थे, लेकिन 12 का खुद का रूल नहीं होता, है ना।
पिछली क्लास अगर अच्छे से पढ़ी है तो आप ऐसे प्रश्न नहीं पूछ सकते। मैं फिर बोल रहा हूं, पुरानी क्लास अच्छे से देखो, नहीं देखा है तो देखो, और देखा है तो रिवीजन करो। अगर आपने पुरानी क्लास ईमानदारी से पढ़ी होती तो आप ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछते कि इसको 12 और 12 में क्यों नहीं तोड़ा, है ना। इससे ये चीज समझ में आती है कि आप पुरानी क्लास नहीं देख रहे हो। ठीक है, देखो हम 11 का रूल लगा देंगे। 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22। ठीक है, बचा x 1 और 7, तो ये हो गया आपका 8 प्लस एक्स। भाई पहला तरीका है कि हम जीरो ले आए, लेकिन अगर मैं जीरो लेकर आऊंगा तो यहां भी मुझे इसको 22 बनाना पड़ेगा। एक्स सिंगल डिजिट नंबर है, लेकिन यहां अगर मुझे इसको 22 बनाना है तो 22 तभी बन पाएगा जब यहां पर 14 आएगा, 14 आएगा, और 14 यहां पे प्रैक्टिकली गलत हो जाएगा, तो ये आ नहीं सकता। तो अगर मैं इसकी जगह जीरो नहीं ला सकता तो क्या 11 ला सकता हूं, 11 लेकर आ सकता हूं क्या? अगर x की जगह पे मैंने 3 रख दिया तो 8 प्लस 3 11, 11 जाएगा तो 11 बचेगा, 11 से डिविजिबल होगा, तो x की जगह पे 3 रखा जा सकता है, ए आंसर आ जाएगा। बस। हाँ जी, 918766x2 8 से डिविजिबल है, तो बताइए x के स्थान पे छोटे से छोटा नंबर क्या आ सकता है? कर लोगे ना इसको? थोड़ा स्कीप करते हैं क्योंकि क्वेश्चंस अभी बहुत सारे बचे हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप यहां पे ट्राई करिएगा, एक्स की जगह क्या रखेंगे, आंसर आपका ये आ जाएगा, करके देख लेना, है ना। कई बच्चों का तो आ भी गया है। हम्म 653 XY, एक्स और वाई ऐसे अलग अलग डिजिट्स हैं जो 80 से पूरे तरीके से डिवाइड होते हैं, 80 से डिवाइड होते हैं, तो एक्स और वाई क्या होंगे? एकदम हलवा। हम्म देखो, अगर 80 है तो 10 और 8 का नियम लगेगा, ठीक है जी। और अगर यहां 10 है तो y की जगह डेफिनेटली 0 आना चाहिए, और 8 का नियम क्या होता है, लास्ट के 3 डिजिट, तो 3xy, और y की जगह हमें पता है 0 है, और इसको 8 से मुझे डिवाइड करना है, तो x की जगह अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये 320 बनेगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो x प्लस वाई पूछा है, x हो सकता है 2, y हो सकता है 0, 2 और 0 क्या हो जाएगा 2। भाई 10 से डिवाइड करना है तो 0 आएगा, 8 से डिवाइड करना है तो लास्ट के 3 डिजिट हम देखेंगे, और इसको अगर हमने सॉल्व कर लिया तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसको बताने का कष्ट करें। 4864 इंटू 9p2, 9p2, ये पूरा नंबर 12 से डिविजिबल है, तो p की जगह क्या आएगा ये आपको बताना है। हाँ,
चलो देखें, आप एक छोटा सा काम करो। आप क्या करो, इस 12 को तोड़ दो 4 और 3 में। क्यों? 4 का रूल होता है लास्ट टू डिजिट। अगर ये वाला नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये वाला नंबर 3 से डिवाइड होगा, है ना? तो आप देखो, 9 और 2 11, 11 में पी जोड़ने पे ऐसा नंबर लाओ जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो पी की जगह कुछ मत करो, मात्र एक रखो। 11 प्लस 1 12 आ जाएगा, जो 3 से डिवाइड होगा। तो डी की जगह, सॉरी, पी की जगह क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है भाई, हमने 12 को ब्रेक किया 4 और 3 में। ये अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये 3 से डिवाइड होगा, बस। तो 9 प्लस 2 11, पी की जगह क्या रखें कि 3 से डिवाइड होने वाला नंबर आ जाए। आंसर आपका 1 आएगा। हम्म 4a3 को 984 में प्लस किया जाता है तो 4 अंक का नंबर मिलता है। अच्छा, वो भी दे दिया है, वो मिलता है 13, बी और 7 मिलता है, जो 11 से डिविजिबल है। ये नंबर आपका 11 से डिवाइड होता है। तो a प्लस बी क्या आएगा? a और b की जगह क्या रखें? कितना गजब सवाल है ये तो। करिए। आराम से बनना चाहिए, बताने का कष्ट करें सब लोग। चलो देखें, पहले तो ये सोचो कि b की जगह क्या आना चाहिए। तो आप देखेंगे 7 और 3 10, यहां लिख देता हूं 10, और ये दोनों होंगे। अब सोचो भाई, 10 में से क्या घटाएं? तो 0 ही आ सकता है। अगर ये 1 है तो ये क्या होना चाहिए? 9। 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, तभी ये हो सकता है। इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है? 9 है। देखो कितना आसानी से पता चल गया। अरे 7 प्लस 3 10 होता है। 10 में से क्या माइनस करें कि 0 आ जाए? तो b प्लस 1, 9 प्लस 1, 9 प्लस 1 10, 10 में से 10 जाएगा तो 0 आ जाएगा। मतलब b की वैल्यू कितनी है? 9 है। इतना स्पष्ट है क्या? अब आप ये सोचो, देखो 4 और 3 7 है ना? अब यहां पे b की जगह 9 है, यहां पे मुझे 9 लाना है। तो सोचो a की जगह क्या रखूं कि 9 आ जाए? तो a की जगह 1 रखने से काम बन जाएगा क्या? 1 प्लस 8 9। तो मुझे पता चल गया कि b की वैल्यू 9 है और a की वैल्यू 1 है। और उन्होंने बोला है a प्लस बी, 9 प्लस 1 10 आपका आंसर आ जाएगा। एकदम ठंडा हलवा। ठीक। चलो, कौन सा नंबर 35 से डिविजिबल है? ओके। हम्म
इसको ऑप्शन से करना पड़ेगा। देखो 35 का रूल होता है, अगर कोई नंबर 5 और 7 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 35 से भी डिवाइड होगा। बोलो हाँ या ना, है ना। अच्छा, ये 5 से डिवाइड होगा, ये भी 5 से डिवाइड होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। कुल मिला के मुझे 5 की डिविजिबिलिटी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो केवल और केवल चेक क्या करना है, 7। जो नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 5 से तो सारे डिवाइड हो ही रहे हैं, 7 से हमें चेक करना है कौन सा डिवाइड होगा। तो ये अगर आप देखोगे 338880, या तो डायरेक्ट भाग दे दो या 880 माइनस 33 करके 7 से डिवाइड करना, ये हो जाएगा, ए आंसर आएगा। ये 7 से डिवाइड हो रहा है, बाकी नहीं होंगे। ठीक है, 5 तो सब में जा ही रहा है। कौन सा नंबर 11 से डिविजिबल है? कैसे करोगे? 6 और 4 10, और जीरो कितना हो गया भाई, 10। फिर हो गया 0 और 7 प्लस 1 कितना हो गया, 8। दो बचा, डिविजिबल नहीं है। यहां आ जाओ, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 9 हो गया 22, और 8 प्लस 3 हो गया 11, तो बचा भी कितना, 11। मतलब ये डिवाइड हो रहा है, 20 का आंसर है। ऑप्शन से कर करके देखने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, ये सब हमने अच्छे से सीख ही लिया है। 2 की पावर 16 माइनस 1 किस नंबर से डिवाइड होगा? ये अच्छा सवाल है, नया सवाल है। 2 की पावर 16 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय, किससे विभाजित होगा? मैं आपको बताता हूं इसका थोड़ा सा बेसिक। एक फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो मैं इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करूंगा, तो मैं एक छोटा सा काम करता हूं, इसको लिखता हूं 2 की पावर 8 की पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर। देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 रहेगा, 8 टू जा 16 हो जाएगा। अच्छा, 2 की पावर 8, 2 को 8 बार गुणा करोगे तो ये 256 का स्क्वायर बनेगा, और ये 1 का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो 257 इंटू 255, और अब ऑप्शंस देखेंगे, है ना। अगर इनमें से कोई एक नंबर भी डिवाइड होता है तो पूरा डिविजिबल माना जाएगा, है ना। क्या इसमें से कोई भी नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है क्या? 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 नहीं हो रहा। 11 का भाग किसी में भी नहीं जा रहा। 13 से डिवाइड करके देखो, 13 से गया और ये नहीं जाएगा, 13 से ये जाएगा, नहीं जाएगा, 13 भी नहीं जा रहा है। 17 से देखो, तो 17 से अगर यहां पे भाग दिया तो नहीं होगा, और अगर यहां पर भाग दिया 17, 5 और 3 8 जा रहा है। 17 का भाग इसमें जा रहा है, मतलब ये संख्या 2 की पावर 16 प्लस 1 ऑलवेज 17 से डिविजिबल होगी, ये आंसर आएगा। बोलो, आया समझ में? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। 11 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, 13 का भाग किसी में नहीं जा रहा है, 17 का भाग इसमें जा रहा है, 19 का भाग दोनों में नहीं जाएगा। तो ये वाला जो नंबर है 17 से डिवाइड हो जाएगा। रिमाइंडर में मैं बताऊंगा आपको, याद रखना
दो संख्या, तीन संख्या, कितनी भी संख्या हो, अगर एक नंबर भी कट रहा है तो पूरा नंबर विभाजित माना जाएगा, कंप्लीट नंबर डिविजिबल माना जाएगा। हाँ जी। 774958A96B72 से डिविजिबल है, तो A प्लस B के मान क्या होंगे? हाँ, A² - B² लगाना पड़ेगा। नहीं, ऐसे नहीं कर सकते संजना। सेवेंटी टू के लिए क्या करोगे? 8 और 9 आ जाएगा, है ना। ये अब ये क्वेश्चन अब बहुत ज्यादा हो गए। पहले देखोगे इसको, फिर आपको पता चलेगा बी की जगह क्या आना चाहिए, फिर ये मैं आपको आंसर बता देता हूं, इसको कर लेना आराम से। आंसर इसका बी आएगा, है ना। कर लोगे? ये 72 वाले ही बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए। ऑप्शन से भी कर सकते हो, मेथड से भी कर सकते हो। ठीक है, कर लोगे? हाँ, ये आपके लिए नया सवाल है। 1 2 3 XYZ को किससे डिवाइड करना है? ये 7 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है। तो x माइनस वाई प्लस जेड क्या होगा, है ना। चलो ठीक है। आप मुझे एक बात याद दिलाएं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने बताया है या नहीं बताया है। मुझे ये बताएं कि मैंने आपको शायद बताया है, अगर कोई सेम नंबर 6 बार आए, 12 बार आए, 18 बार आए, है ना। जैसे आपको 6666 6 बार दे दिया, या 555555 आ गया, ये वाला तरीका बताया है क्या मैंने, है ना। तो ये नंबर्स हमेशा क्या होते हैं? 7 से, 11 से, 13 से, है ना। फिर 1001 से, फिर आपका हो जाएगा 77, फिर हो जाएगा 91, फिर हो जाएगा 143, 101। इन नंबर से हमेशा डिविजिबल होते हैं अगर सेम डिजिट, ठीक है, सेम डिजिट अगर रिपीट होती है तो ये हमेशा किससे डिविजिबल होते हैं? इन नंबरों से। ठीक है। अच्छा, नहीं बताया था, चलो तो मैं और थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। देखो, आप ऐसे समझ लो, ए ए ए ए ए ए 6 बार हो गया, या ए बी सी, और यही पैटर्न चलता जाए। कोई एक सिंगल अंक, एक ही डिजिट अगर 6 के सेट में, 3 3 के सेट में रिपीट हो रही है, मिनिमम 6 बार, 12 बार, 18 बार, तो दो पैटर्न्स हो सकते हैं। या तो हो सकता है 2 3 4, 2 3 4 ऐसे रिपीट हो, या 5 5 5 ऐसे रिपीट हो, और इनफाइनाइट जाए। मिनिमम 6 बार या 12 बार, 18 बार, तो अगर ऐसे सेट बनते हैं तो ये एक स्पेशल कंडीशन है। ऐसे नंबर्स हमेशा इतने नंबर से डिवाइड होते हैं, समझ रहे हो। जैसे मैंने कहा कि भाई चलो यही है, 2 3 4 में किस किस का भाग जाएगा? इतने नंबर से ये ऑलवेज डिविजिबल होगा, है ना। 55 555 555 इतने नंबरों से हमेशा विभाजित होगा। अगर सेम डिजिट या 3 3 के सेट के नंबर्स 6 बार, 12 बार, 18 बार आते हैं तो वो ऑलवेज इतने सारे नंबरों से डिविजिबल होंगे। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, है ना। तो अगर मुझे ये नियम पता है तो भाई इनसे डिवाइड तभी होगा। तो यहां अगर उन्होंने 1 2 3 बोला है, 1 2 3 बोला है, इसका मतलब यहां भी क्या आएगा?
यहां भी 1 2 3 ही आएगा, क्योंकि इनसे डिवाइड कब होगा, जब नंबर 3 3 के सेट में चलेगा, तो ये तभी संभव है। तो एक्स वाई जेड की जगह क्या आएगा, 1 2 3 आएगा। इन्होंने बोला है एक्स माइनस वाई प्लस जेड, 1 - 2 + 3, 3 + 1 4, 4 में से 2 गया, आंसर विल बी 2। दो इसका आंसर आएगा। नहीं, केवल 3 3 का सेट, 2 2 वाले नहीं होंगे ये। 2 3 2 3 नहीं चलेगा। ठीक, ऐसे अभी और क्वेश्चन आएंगे, है ना, अभी आपको समझ में आएगा ये वाला तरीका। और करें इसको। यस अभिषेक, 2 2 के सेट के लिए नियम नहीं है। देखो, कोई भी 2 अंकों का, सॉरी 2 अंकों का एक नंबर है जिसको 2 2 के सेट में रिपीट करेंगे, है ना। जैसे इन्होंने कहा है 3636, कोई भी नंबर ले लो, है ना। 2 2 डिजिट वाला कोई भी नंबर हमेशा किससे विभाजित होगा, ऑलवेज किसका भाग उसमें जाएगा। तो आप इसको एक छोटा सा काम करो, क्या आप इसे 3600 + 36 लिख सकते हो? आप बोलोगे बिल्कुल। क्या दोनों में से 36 कॉमन निकल जाएगा? तो इसमें से 36 कॉमन निकल गया, तो ये क्या है, 3600 क्या है, 36 × 100 है। तो 36 निकल गया, तो क्या बचा, 100। और यहां क्या बचेगा, 1। तो ये है 36 × 101। तो हमेशा किससे विभाजित होगा, 101 से होगा। ऑल डिजिट को फॉलो करेगा जानवीर, बिल्कुल। आप कोई भी नंबर ले लेना, यही होगा। जैसे आपने कहा कि सर 35 ले लें क्या, या कोई भी नंबर में बोल रहा हूं, आप 7474 ले लो, तो क्या निकलेगा, 7400 + 74, 74 कॉमन निकलेगा, बचेगा 100 + 1, तो 74 × 101। और मैंने क्या कहा कि अगर किसी भी एक नंबर में भाग जा रहा है तो पूरे में जाएगा। ठीक है, तो 101 से ऑलवेज डिविजिबल होगा, ये इसका सही आंसर होगा। हाँ, इस सवाल को आप 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान है, साइज पे मत जाना, 2 बार पढ़िए, सब में लगेगा। कोई भी 2 डिजिट का नंबर ले लो और उसको आप रिपीट करके लिख लो, सब में लगेगा। हो गया जी। देखिए, वंशिका का 6 डिजिट का रोल नंबर है, मैं उसको नाम दे देता हूं A B C D E और F, ये उसका रोल नंबर है। अगर शुरुआत के 2 नंबर्स A और B को 3 से गुणा करेंगे तो सारे अंक 1 मिलेंगे, है ना, सारे अंक क्या मिलेंगे, 1 मिलेंगे।
भाई एक बात बताओ मुझे, यही हो सकता है, 2 डिजिट का नंबर है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बार 1 तो आ नहीं सकता। आप सोचो कोई ऐसा नंबर है, 2 डिजिट का कोई भी नंबर ले लोगे, 4 डिजिट तो आ नहीं सकते। सबसे बड़ा नंबर 2 डिजिट का क्या होता है? 99 होता है। 99 को भी 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो भी 4 डिजिट नहीं आ सकते, है ना? तो आएगा तो आंसर 3 डिजिट का, ये हमने सोचा। ठीक है जी। फिर आपसे बोला अगर अगले 2 डिजिट ले लें, अगले 2 डिजिट मतलब सी और डी, इसको अगर 6 से गुणा करें तो 2 आएगा, ओके है। और अगले आखिरी के 3 अंक ले लें, इसके बाद इनको भी ले लें, ई और एफ को ले लें, और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आपको तीनों डिजिट सेम मिलेंगे। तो क्या इसको हल नहीं कर सकते आप? सोचो जरा, 3 से इसको सॉल्व करोगे 37, 6 से इसको कैंसिल करोगे 37, 9 से इसको कैंसिल करोगे 37, मतलब उसका रोल नंबर पता है क्या था? 373737, ये उसका रोल नंबर था। तो संख्या के अंकों का योग बताओ, 10 20 30 30, सी आंसर है। हाँ, और पूरे मैथ्स में एक ध्यान रखना, ये बड़ा यूनिक नंबर है, 37 × 3, ये हमेशा 111 होता है, ये याद रखना, ये कई जगह काम आ जाता है। 37 × 3 111, 37 × 6 क्या हो जाता है? 222, करेक्ट। चलिए जी, एक और बहुत ही सुंदर सवाल। इसका अगर आपको बेसिक आज जब मैं बता दूंगा ना, तो ये सवाल आपके लिए 5 सेकंड का है, लेकिन बेसिक आज मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, 444 से लेकर पी तक कुल 231 डिजिट्स हैं, है ना? 231 है, पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है, पी का मान क्या होगा? पी ठीक बीच का अंक है। देखो एक बात आप समझें कि बीचों बीच कौन है? पी। इसके ये पी एकदम बीचों बीच का अंक है ना? और टोटल कितने नंबर हैं? टोटल नंबर है 231, 231 डिजिट्स हैं, उसमें से बीचों बीच पी है, तो पी अगर मैंने माइनस किया तो कितने बचे? 230, और इसको अगर आधा आधा में बांटूंगा तो 115 डिजिट इधर होंगे, 115 डिजिट इधर होंगे, और बीच में स्वयं पी होगा, और इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो 231 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझे कि नहीं समझे? हाँ, ये सब मेंस लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये सब मेंस है, ये प्री का कुछ है ही नहीं। क्या बोला मैंने? अगर टोटल 231 डिजिट्स हैं, पी एकदम बीचों बीच है, उन्होंने बोला है मिडिल नंबर है, तो अगर 231 में से 1 गया तो इसका बचा 230, इसका मैंने हाफ करा तो पी के इस तरफ 115 डिजिट्स होंगे, 115 अंक होंगे, और पी के उस तरफ भी 115 अंक होंगे। इतनी बात शायद आप समझ गए होंगे। और इस तरफ कौन है? इस तरफ 4 है, ये 115 बार लिखा हुआ है, और आखिरी में 4 पे आके रुकेगा। इधर कौन है? 5 है ना? और ये भी कितनी बार लिखा हुआ है? ये भी आपका लिखा हुआ है जी 115 बार। ठीक, इतना हो गया। अब मुझे फिर एक बात बताना, मैंने आपको एक रूल बताया था अभी थोड़ी देर पहले, कौन सा वाला मैं याद दिलाता हूं, ये वाला। अगर सेम नंबर रिपीट होता है कितने के सेट में? 6 6 के सेट में, तो वो हमेशा इतने नंबर से डिवाइड होगा।
हाँ या ना? और आपको क्वेश्चन में स्पष्ट बोला है कि ये पूरा नंबर 7 से डिविजिबल है। जैसे ही आपने 7 सुना, आपके मन में आएगा, आप पहले देखोगे कि 115 में 6 के कितने सेट बन रहे हैं। तो आप कहोगे 6 से सर ये एक बार डिवाइड हो गया, है ना? फिर कितना बचा? बचा 5 और 5, 6 इंटू 9 54। मतलब इसमें से रिमाइंडर कितना बचेगा? एक। मतलब ये आखिरी वाला 4 बचेगा। इसके पहले के जितने नंबर हैं वो सब किससे डिविजिबल हैं? वो 7 से। अरे 6 के सेट हैं, 6 का सेट 7 से डिविजिबल है। और 115 डिजिट में से ये एक 19 सेट बन रहे हैं, केवल एक बच जाएगा आखिरी का जो डिवाइड में नहीं आएगा। सेम यही हालत इसकी होगी, ये भी डिवाइड में नहीं आएगा। तो आपके पास बीचों बीच बचेगा 4p5। और ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? ये 7 से डिविजिबल होना चाहिए, 7 से विभाजित होना चाहिए। p की जगह क्या रखें? तो आप p की जगह थोड़ा दिमाग लगाओ, एक रखोगे नहीं बनेगा काम। देखो, एक ऑप्शन में नहीं है, दो ऑप्शन में नहीं है, तीन। अगर मैं तीन रखूंगा, 7 इंटू 6 42 नहीं हो पाएगा, तीन गलत है। 5 रख के देख लेते हैं। अगर मैंने p की जगह 5 रखा तो क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? हो रहा है भाई। तो p की वैल्यू कितनी आएगी? 5। ये आपका आंसर है। कुल मिला के करना क्या था? आपको बस ये उठाना था 4p5 और इसको 7 से डिवाइड करना था। नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन देखोगे तो करना इतना ही है, लेकिन आपको पूरा मैंने बताया कि ये बचता क्यों है। लोग इसकी बस ट्रिक बताते हैं कि इतना उठा लो और 7 से भाग दे के देख लो। मैंने आपको पूरा समझाया ऐसा होता क्यों है। ये वाला चैप्टर बैंक में नहीं आता है ना? ये केवल एसएससी में ही आता है, नंबर सिस्टम। मतलब बैंक को छोड़ के हर एग्जाम में आता है। एसएससी बोलना गलत होगा। बैंक को छोड़कर हर एग्जाम में नंबर सिस्टम आता है। ठीक। चलिए जी। 99 99 अंकों की संख्या है। ठीक है, 99 अंकों की संख्या है जिसका पहला और आखिरी अंक 2 है। एन 11 के द्वारा विभाज्य है और बीच वाला नंबर है। तो बताना है आपको एन क्या होगा। सेम पिछला वाला सवाल है, एकदम सेम। हाँ, देखो, 99 है, बीचों बीच कौन आएगा? एन। अगर बीचों बीच एन आएगा तो देखो, 99 99 में से वन गया 98, तो 49 इधर बचेंगे, 49 इधर बचेंगे और बीच का एन हो जाएगा। जो चालू होगा 2 पे, फिर ये इधर जाके 2 पे, कुल मिला के बीच में ये बचेगा। तो आपको 2n2 को डिवाइड करना है किससे? 11 से। एन की जगह क्या रखें कि काम बन जाए? 2 से नहीं होगा काम, 1 से भी नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। एन की जगह अगर मैं 4 रख देता हूं तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। एन की वैल्यू इज 4। बिल्कुल राहुल, ले सकते हो। ठीक, एकदम सेम।
देखो 7 लिखा है 729 बार और 91 से इसको डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आपको ज्ञात करना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, है ना। तो आप एक बात बताओ, 91 मैंने आपको अभी बताया है, फिर मैं दिखा देता हूं कहां पे है वो। ये देखो 91 से अगर डिवाइड होने की कंडीशन चाहिए तो 6 के सेट या 12 के सेट बनने चाहिए। अगर वो उतना बार बार रिपीट हो रहा है तो डिवाइड होगा, ये हमने बात देखी 91। अब समझना, आपसे कहा गया है कि ये 729 बार आया है ना। कितनी बार आया है? 729 बार आया है, 7। तो हमें पता है कि अगर 6 के सेट बनेंगे, 6 के सेट बनेंगे, तो ये 91 से डेफिनेटली डिवाइड होगा। 91 का भाग इसमें 100% जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब मुझे बताओ, आप कोई भी संख्या ले लो, आप ले लो 729। आप ये पता लगाना चाहते हो कि 729 में 6 के कितने सेट बनेंगे, मतलब जितने सेट बनेंगे वो तो 91 से विभाजित हो जाएंगे, जो आखिरी में बचेगा बस हमें वो देखना है। तो 6 का भाग दिया एक बार, है ना जी, फिर ये 2 बार चला जाएगा, फिर आपका 0 9 बचा एक बार, तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा? 3, है ना। तो अगर मैं कहूं कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो कितना बचेगा? 3 बचेगा। ठीक है, 3 बचने का मतलब क्या है कि आपका जो 7 है ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, कितनी बार? ये जाएगा 726 बार, है ना। और आखिरी के जो 7 हैं ये बस बच जाएंगे 3, है ना। ये 726 बार है, 6 के सेट बनेंगे, इतने में तो भाग चला जाएगा। आपको मात्र क्या करना है? 777 को डिवाइड करना है। अच्छा, आप चाहें तो 91 से डिवाइड कर सकते हैं, आप चाहें तो और भी नंबर हम उसके पार्ट्स कर सकते हैं, लेकिन हम 91 को ही ले लेते हैं, है ना। तो 91 से कितनी बार जाओगे? 9 बार लोगे तो ज्यादा हो जाएगा, 8 बार ले लें। 8 बार अगर जाएगा तो 8 एकम 8, 8 इंटू 9 72। ठीक है, 17 में से 8 गया तो 9 बचा, और 6 में से 2 गया तो 4 बचा। आपका रिमाइंडर क्या आएगा? 49 आएगा। देखो, जब भी मैं आखिरी आखिरी में क्वेश्चंस कराता हूं, हमेशा हार्ड लेवल के होते हैं, थोड़े हाई लेवल होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस के आए हुए एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस होते हैं। वही बच्चा समझ पाएगा जो रेगुलर रहेगा, अपने कानों को क्लास में अच्छे से लगा के रहेगा, और जो पुराना पढ़ा है उसको अच्छे से उसने समझा होगा। अगर आप पुराना समझ नहीं रहे, आप बीच में से पढ़ रहे हो, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, है ना, सुन रहे हो नहीं क्या बोल रहे हैं, तो आपके सब ऊपर से जाएगा, है ना। और आपने देखा होगा कई बार कई लोग बोलते हैं सर रिपीट कर दो रिपीट कर दो। मुझे पता है कहां रिपीट करने की जरूरत है, कहां रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना। आप जब रिपीट लिखते हो ना, तो मैं आपके रिपीट से समझ जाता हूं कि आपने जो मैंने अभी 4 कंडीशन गिनाई, इसमें से आपने कहां गड़बड़ किया है। या तो आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, आप आज बीच क्लास में आए हो, आपने पुरानी क्लासेस देखी नहीं, मुझे पता चल जाता है आप जब रिपीट लिखते हो, है ना। तो इसलिए कई बार आप बार बार बोलते हो ना सर समझा दो, मैं नहीं समझाता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं 4 बार भी बता दूंगा ना तो भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपने पुरानी चीज ही ढंग से नहीं सीखी। इसलिए रेगुलर, बस मेरी एक ही शर्त है, आप रेगुलर रहो, रोज अच्छे से क्लास अटेंड करो, लाइव देखो या रिकॉर्डेड, पर रेगुलर अटेंड करो, और रिवीजन जरूर करो जो भी आपको पढ़ाया जाता है। आप कभी रिपीट बोलोगे ही नहीं, क्योंकि मैं एक एक चीज बच्चों जैसी समझाता हूं, है ना। आपको जो पढ़ाने का तरीका है वो बच्चों जैसा है, एक एक चीज बताता हूं कि भाई 6 का भाग दिया, लोग क्या करते हैं, 6 का भाग दिया 3 बचेगा, इतना कोई नहीं बताता है कर करके, मैं आपको वो भी बताता हूं। फिर अब आप बोलोगे 3 कहां से आया, बाकी लोग तो इतना भी समय नहीं देंगे आपको, है ना। तो मैं ऑलरेडी जमीन पे गिर के समझा रहा हूं, अब आप चाहोगे इसको भी 2 बार बता दो, ऐसा नहीं हो पाएगा, सबका टाइम वेस्ट होगा, है ना। तो इसलिए
अच्छे से फुल स्क्रीन पे पढ़ोगे, मन लगा के सुन के समझोगे, कभी आपको ऐसा हो नहीं सकता कि समझ ना आए। और फिर भी नहीं करोगे, बात नहीं मानोगे, तो फिर आप कितना ही बोलो, कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आप खुद के साथ अन्याय कर रहे हो। आपको खुद की चिंता नहीं है तो फिर मैं क्या कर पाऊंगा आपके लिए? क्योंकि पढ़ाने वाले को यह समझ में आ जाता है कौन ईमानदारी से पढ़ रहा है, कौन बेईमानी कर रहा है। और बेईमान का साथ दुनिया में कोई भी नहीं देगा। बिल्कुल जानवेद, ले सकते हैं। बहुत बढ़िया पीएस। बिल्कुल, कमेंट्स पे तो ध्यान देना ही नहीं चाहिए। चलो देखो, 538XY ये नंबर 3, 7 और 11 से डिविजिबल है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बताओ। मेरा आपको सजेशन है, आप यहां क्या करिए भाई, तीनों को अगर लोगे तो ज्यादा हो जाएगा। आप 3 को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो। अगर वो 11 और 7 से डिविजिबल होगा तो 3 से भी आराम से हो जाएगा, उसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा। आप 3 को होल्ड करो और आप ऐसे समझ लो कि मुझे इसमें 77 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है ना। सबसे खास बात क्या है, देखो 3 को लगाओगे भी तो भी अंकों का योग देखना पड़ेगा, एक्स और वाई काम आएगा नहीं। तो हम 7 और 11 की डिविजिबिलिटी लगाते हैं, है ना। 11 का अपना नियम है, 7 का अपना नियम है। हम यहां पर आपको 11 का नियम भी काम नहीं आएगा, तो यहां पे अगर कुछ काम आएगा तो वो क्या काम आएगा, आपको 7 का काम आएगा। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? ठीक है, हाँ। अब देखो 7 का नियम क्या होता है भाई, हम 3 अंक लेंगे और इसके आगे ये हो जाएगा। तो 8XY में से अगर मैं 53 माइनस करूं, है ना, तो मेरे पास जो भी रिजल्ट आता है, मेरे पास जो भी आता है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 77 से विभाजित होना चाहिए। देखो हमारे पास जो संख्या है वो 800 के आसपास है। मैं एक थोड़ा सा दिमाग लगाता हूं, अगर 77 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 770 आएगा। 77 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 847 आएगा। मतलब समझना, देखो भाई 800 में से कुछ घटाएंगे तो आंसर 800 से कम आएगा। अगर 770 आएगा तो इससे डिवाइड होगा। अगर ऐसी संख्या आ रही है कि 800 समथिंग है तो एंड रिजल्ट 847 आना चाहिए। आप सोचो 800 ये मेन नंबर है 8, जो भी नंबर आएगा इससे कम आएगा या इससे ज्यादा आएगा, 900 हो नहीं सकता, है ना भाई। ये मान लो 899 भी हुआ, 899 में से 53 घटाओगे तो आंसर 800 समथिंग आएगा। अगर मान लो ये 800 भी हुआ और उसमें से 53 घटाया तो आंसर 700 समथिंग आएगा। तो 700 और 800 के अलावा कुछ आ नहीं सकता। मतलब दो ही ऑप्शन है जो 77 से डिवाइड होंगे, या तो 770 आएगा या फिर आपका क्या आएगा, 847 आएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब मुझे यह सोचना है कि अगर मैं वहां पे 770 लाता हूं, है ना, पहले हम 770 लाने का प्रयास करते हैं। अगर मुझे उधर 770 लाना है तो मैं 53 जोड़ता हूं। 53 अगर मैंने जोड़ा तो ये 3 आया, 7 और 5 12 का, तो हासिल का 1 आया और ये हो गया 823। अगर ये 823 बन जाए, है ना, अगर मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए मान लूं कि ये आपका क्या है, 823 है और 823 में से 53 जाएगा तो यहां 770 आ जाएगा और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। मतलब x की जगह 2 और y की जगह 3 आ सकता है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं।
अगर हम यहां पे दूसरी पॉसिबिलिटी लेते हैं 847, अगर इधर 847 आ जाए और ये आपका 53 है, ये इधर चला जाए, तो ये जुड़कर क्या बनेगा, ये 900 बनेगा। ये क्या बनेगा जी, 900, क्योंकि 900 में से 53 जाएगा तभी आपका 847 आएगा, लेकिन यहां 900 आप लिख नहीं सकते, मतलब ये वाली कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी। तो एक ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। अगर यहां पे 823 आया, 53 गया, 770 आएगा जो 77 से डिवाइड होगा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3 है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बोला है, 2 का वर्ग 3 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 9 और 4 13, डी इसका आंसर आएगा। इसको थोड़ा आप रिपीट करके देखना, कई लोगों को शायद इसकी थोड़ी गहराई समझ में नहीं आएगी, एक बार आप रिपीट करके देखना। थोड़ा सा अजम्पशन बेस्ड है, हमें पॉसिबिलिटी लेकर चलनी है क्या क्या हो सकता है। 77 से डिवाइड करना है तो मेरे पास मात्र 2 ऑप्शन है, इसके अलावा और कुछ आ नहीं सकता है ना, क्योंकि यहां 800 है, या तो 800 से छोटा 700 आएगा या 800 आएगा। अगर यहां पे 847 में लाता हूं तो यहां 900 रखना पड़ेगा, 900 रख नहीं सकते क्योंकि 800 समथिंग आना चाहिए, तो केवल वो 823, 53, 770 यही सेटिस्फाई करेगा। और अगर मैं 770 लाता हूं तो 823 है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, इसी से वो सेटिस्फाई करेगा। एकदम धुआं धुआं है। चलिए, तो कई लोगों के लिए खुशखबरी, आज का अंतिम सवाल, डिविजिबिलिटी रूल्स का अंतिम सवाल, बोलो। देखो भाई, कभी आपसे कहा जाए कि कोई नंबर, ये एक स्पेशल रूल है, 3, 7, 13, 17 से डिविजिबल है, तो वो ऑलवेज 10101 से डिविजिबल होगा। अगर इतने नंबर से डिवाइड होने वाला कोई नंबर है तो वो हमेशा 10101 से डिवाइड होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है जी। तो आपसे कहा है 474 x4y, है ना, ये जो नंबर है अगर इतनों से डिवाइड हो रहा है तो 10101 से ऑलवेज डिवाइड होगा, है ना, और इसके बाद हमारे पास कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। अब आप सोचो 4747 है, तो हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर 10101 को 47 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो पता है क्या आएगा, 474747। मतलब एक्चुअल में ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 474x4 और y, तो x की जगह भी 7 आएगा और y की जगह भी 7 आएगा, और x और y दोनों जुड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 14 आएगा, 14 आएगा। हाँ ठीक है, बस ये 2 रूल्स याद रख लेना, बाकी कोई समस्या नहीं आएगी आपको। बहुत ही भयंकर अंतरिक्ष लेवल के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। इतना आपने अगर एक बार अच्छे से रिवीजन कर लिया, डिविजिबिलिटी का कैसा भी सवाल आ जाएगा आपसे बनेगा, है ना। यूनिवर्सल, मतलब बोलना चाहिए यूनिवर्स लेवल के क्वेश्चंस हो गए अपने, ना, पृथ्वी से भी ऊपर चले गए। मंगल ग्रह पे भी कभी एसएससी का एग्जाम होगा ना, सरकारी नौकरी निकलेगी तो तुम वहां का भी क्वालिफाई कर जाओगे अब। ठीक, चलिए, तो इसी के साथ हम यहीं पर आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। आपको जाते जाते फिर से बता देते हैं, कल हमारी क्लास सेम 11 से 12:30 अपने यथावत समय पर रहेगी। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, कल हम स्टार्ट करने वाले हैं रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, है ना, और फिर संडे अपना ऑफ रहेगा।
तो इस वीक का अपना कोटा कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन आपको छुट्टी मिल गई, 5 दिन आपकी क्लास हो गई। ठीक है जी। हाँ